ज्यादा वक्त है नहीं, थोड़ा जाहिर तौर पर, क्योंकि जब एग्जिट पोल सामने आ जाते हैं धड़कनें तेज भी हो जाती हैं। लेकिन राजू मौर्य जी, सवाल ये एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को बड़े हल्के में लिए हैं। आम आदमी पार्टी की धमक दिखाई नहीं दे रही है एग्जिट पोल में। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए हमको 10 तारीख का। और एक हम सब के लिए एक बड़ी खुशी की बात यह है, पूरी आम आदमी पार्टी के लिए, कि जो एक सफ़र रहा 7 साल का हमारा, इस महज 7 साल के अंदर आज दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं और उत्तराखंड में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। तो एक परिवर्तन तो अपने आप में है। और वोट परसेंटेज किस वोट परसेंटेज ने भाजपा और कांग्रेस को नकारा है, ये बड़ी बात होगी। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में तेजी से पूरे देश के अंदर उभर कर सामने आ रही है। 10 तारीख को आम आदमी पार्टी यहाँ की राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी हिंदुस्तान की, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। बस मैं इतना ही कहूँगा, हम लोग खुश हैं, हमने जितनी मेहनत की, जनता का जनादेश सबको स्वीकार होता है। भाजपा कांग्रेस सभी लोग, भाई सब तो लड़ाई तो सब लड़ते हैं, लेकिन जीतते सब नहीं हैं। लेकिन जो वोट मिलेगा हमको, वो अपने आप में हमारे लिए जीत होगी। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम पाने के लिए गए थे चुनाव मैदान में, और निश्चित रूप से हम पाएंगे, बहुत कुछ पाएंगे। जनता का अपार प्यार और समर्थन हमको मिला है, और जो ये पूरी पिक्चर है इसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ये आने वाली 10 तारीख बता देगी। किंग मेकर मान रहे हैं आप अपने आप को? देखिए, किंग मेकर तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ वादे हमने भी किए हैं जनता से, उनको पूरा कराने के लिए अगर हमारी कहीं भूमिका रही तो निश्चित रूप से जो वायदे हमने किए हैं जनता से, उनमें से अगर कोई एक वायदा भी पूरा कराने में कामयाब रहते हैं तो वो हमारे लिए उपलब्धि होगी। चलिए अनुपम, हमारे कुछ संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर भट्ट देहरादून से जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र नेगी जुड़ रहे हैं हल्द्वानी से। दीपांकर, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जब एग्जिट पोल आया उसके बाद कांग्रेस नेताओं का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिला? हाँ बिल्कुल, आज की अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हो या फिर जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं नतीजों के बाद के लिए दीपेंद्र हुड्डा हो, सभी बड़े नेताओं की आज बैठक हुई अब से कुछ देर पहले एक प्राइवेट होटल में, जिसमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, देवेंद्र यादव, राजेश धर्माणी, दीपिका पांडे, यानी कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप के वो सभी बड़े चेहरे उस मीटिंग में मौजूद थे। खास बात यह है कि 10 तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां काउंटिंग होगी वहां एक एआईसीसी का स्पेशल ऑब्जर्वर मौजूद रहेगा। देवेंद्र यादव का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की कोई भी रणनीति हो, कांग्रेस ने उसका तोड़ बनाते हुए अपनी रणनीति तैयार की है, लेकिन वो रणनीति क्या होगी वो रिजल्ट के साथ साथ फैसला उस पर लिया जाएगा। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तराखंड आने वाले हैं, जब नतीजे आएंगे और उसका सरकार का जो फॉर्मेशन रहेगा, अगर कांग्रेस यहां पर सरकार बनाने के मौका उसको मिलता है, सरकार बनाने की स्थिति में आती है, तो यहां पर भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस ने जो पिछली बार 2016 की जो स्थितियां थी और 2017 में सिर्फ 11 सीटें आई, इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि 36 के बहुमत के आंकड़े को भी पार करेगी। और अगर कहीं पर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी, विधायकों को साथ लेकर चलने की जरूरत पड़ी, निर्दलीयों को साधने की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए भी कांग्रेस तैयार है। जी हाँ बिल्कुल दीपांकर, शैलेंद्र भी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, अगर हम एग्जिट पोल्स को देखें और भारतीय जनता पार्टी जिन एग्जिट पोल्स में बढ़त बना रही है, या फिर कांग्रेस पार्टी, तो एक बात समझ में आती है कि एक बड़ा सा रस्सा है, एक तरफ बीजेपी वाले खींच रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस वाले खींच रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी के पाले में जाता दिख नहीं रहा है और नेट टू नेट वाला मुकाबला दिख रहा है एग्जिट पोल्स में। देखिए, बिल्कुल अनुपम, आपने बड़ी मजेदार कहावत कही कि एक तरीके से रस्साकसी का दौर दोनों तरफ जारी है और दोनों ही दल एक तरफ कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन असल में जनता को फैसला करना है, जनता ने फैसला कर दिया है। लेकिन कुमाऊं की जो 29 सीटें हैं वो सबसे ज्यादा अहम रहने वाली हैं, क्योंकि साल 2017 में जो 29 सीटें हैं उसमें से 23 सीट बीजेपी जीती थी, और उस 23 सीटों में जो सबसे महत्वपूर्ण सीट आज के दिन में मानी जा रही है वो है खटीमा, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट है, जहां पर सीधा सीधा मुकाबला उनका कांग्रेस से होता हुआ दिख रहा है। और उसी तरीके से जो लालकुआं विधानसभा सीट है जो नैनीताल के अंडर में आती है, वहां पर जो कांग्रेस के पोस्टर बॉय रहे हैं एक तरीके से, जिनके चेहरे पर पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया है, हरीश रावत, वहां से बीजेपी के बिल्कुल नवेले कैंडिडेट के सामने चुनाव मैदान में है। ऐसे में यहां पर क्या स्थितियां रहेंगी, क्योंकि इन दोनों चेहरों पर कुमाऊं के अच्छी खासी नजर है। और कल से ही जब से एग्जिट पोल आए हैं तो लोग हम लोगों को फोन करके, न्यूज 18 के कई सारे जो रिपोर्टर्स हैं पूरे प्रदेश में फैले हुए, उनसे पूछ रहे हैं कि पर्टिकुलरली यार इन 2 सीटों का आप बताइए कि आखिर यहां कौन जीत रहा है। यानी सबकी निगाहें, पूरे की पूरे प्रदेश की निगाहें इन 2 सीटों पर, यानी खटीमा और बिल्कुल। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के दौरान पूरे चुनाव को लड़ा और जिस तरीके से प्लान्ड वे में चीजें की, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने आप को
बराबर में रख करके प्रचार के दौरान या तमाम जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग थी उसमें भी, तो क्या आपको लगता है कि जो 2017 का मैंडेट था, जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, इस बार एग्जिट पोल्स में उस मैंडेट को कहीं भी फिगर आउट नहीं किया गया? हिस्टोरिकल आंकड़ा रहा 57 का, और वो एक माइलस्टोन तय हो गया। इसीलिए बीजेपी ने अपने लिए 60 के पार का आंकड़ा जरूर तय किया है। लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं से आप बात करते हैं तो वो केवल इतनी बात करते हैं कि उन्हें सत्ता हासिल हो जाए, यानी एक बार वो इतिहास फिर से बना पाएं, भले ही वो 57 न ला पाएं, 60 के पार न जा पाएं, लेकिन 36 का आंकड़ा वो जरूर पार कर लें, ताकि उत्तराखंड में वो एक इतिहास बना पाएं कि दोबारा जो पार्टी सत्ता में रहती है वो सत्ता में वापसी नहीं करती। इस मिथक को तोड़ पाएं और दोबारा सत्ता में वापसी कर पाएं। और यही वजह है कि बीजेपी ने जितने अपने केंद्रीय मंत्री थे, जितने सोशल समीकरण थे, जहां मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, जहां पूर्वांचल के मतदाता रहते थे वहां पूर्वांचल के मतदाता उतारे गए, जहां पंजाबी समुदाय के मतदाता रहते थे वहां पंजाबी समुदाय के नेताओं को उतारा गया, यानी मनोहर लाल खट्टर जैसे नेताओं को हल्द्वानी, लालकुआं जैसे इलाके में घुमाया गया। उसके अलावा मनोज तिवारी को देखेंगे आप तो लालकुआं और इन सब इलाकों में घुमाया गया। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ भी जो है बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री तो कैंपेन करते हुए हमें नजर आए ही, अमित शाह हमें कैंपेन करते हुए नजर आए, लेकिन कांग्रेस ने अपना पूरा का पूरा जोर इस पर लगाया कि वो सोशल इंजीनियरिंग जो साल 2017 में देखने को मिली, या फिर जो मोदी लहर जो देखने को मिली,